हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, आज हम रीतिकाल से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आदिकाल और भक्तिकाल और आधुनिक काल से प्रश्नोत्तरी कराई थी। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रीतिकाल का अभ्युदय कब से हुआ है? भक्ति काल से पहले हुआ, भक्ति काल के बाद हुआ, वीरगाथा काल के साथ साथ हुआ, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर है भक्ति काल के बाद हुआ है, क्योंकि रीतिकाल में सभी रचनाएं ब्रजभाषा में और भक्ति काल में भी ब्रजभाषा और अवधी भाषा का ही प्रभाव रहा है। तो हम मान के चलते हैं भक्ति काल का थोड़ा बहुत प्रभाव हम रीतिकाल में भी देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव की किस रचना से माना जाता है? रामचंद्रिका से, रसिक प्रिया से माना जाता है, विज्ञान गीता से माना जाता है, उपयुक्त तीनों से माना जाता है। तो केशवदास में रीतिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है रसिक प्रिया से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रसिक प्रिया किस लिए रचना की थी उसकी, और किसको यह रचना सुनाई थी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप से प्रतिष्ठित माने जाते हैं? तो यहाँ पर कवि और आचार्य दोनों रूप में माने जाते हैं, तो वो कौन से कवि हैं? सुमित्रानंद पंत, नावादास, नंददास, केशवदास। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर सही क्या है, क्योंकि सुमित्रानंद पंत तो छायावादी कवि है, नावादास और नंददास ये भक्तिकाली कवि हैं, तो रहे हमारे केशवदास। चूँकि केशवदास भी भक्ति काल में आते हैं, लेकिन अभी हम रीतिकाल की बात कर रहे हैं, तो ये कवि और आचार्य दोनों रूप में जाने जाते हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, कलापक्ष की वेदांता किस काल की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है? वीरगाथा काल की, भक्ति काल, रीतिकाल या उपयुक्त सभी? तो कलापक्ष वेदांता किसके लिए है? तो ये है रीतिकाल की, क्योंकि रीतिकाल के प्रश्न चल रहे हैं, तो रीतिकाल ही इसका आंसर है। रीतिकालीन कवियों में मुक्त है किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा का, कवित्व का, कवि सवैया या फिर चौपाई का? तो मुक्त छंद है इसका कवित्व सवैया। अगला प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रम में थे? बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल शिवाजी या फिर ओरछा के राजा इंद्रजीत? तो किसके बारे में पूछा है? ये केशवदास के बारे में पूछा है। तो वो थे ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रय में। अगला प्रश्न है, नरोत्तम दास की विख्यात कृति कौन सी है? सुदामाचरित, नखशिख, प्रिय प्रवास या कवित्व रत्नाकर? तो इसका राइट आंसर है नखशिख। अगला प्रश्न है, नीति रहीम के दोहों में है क्या है? नीति की बातें हैं, भक्ति की अभिव्यंजना है, उपदेशों की भरमार है या उपयुक्त में से सभी हैं? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से तीनों हैं। उनकी बातें हैं, भक्ति नीति की बातें भी हैं, भक्ति की अभिव्यंजना भी है, उपदेशों की भरमार भी है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के कांड कितने कांड है इसमें? 11, 9, 7 या फिर 13? तो लगभग सभी को पता है कि 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में, और रामायण में कितने कांड हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चिंतामणि किस काल के कवि थे? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल या फिर वीरगाथा काल? तो चिंतामणि है रीतिकाल के कवि। रीतिकाल की रचनाओं के विशेष लक्षण है रस अलंकार, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, षड ऋतु वर्णन या फिर उपयुक्त सभी? तो रीतिकाल की विशेष लक्षण है सभी, क्योंकि उनमें रस अलंकार अधिक दिया हुआ है, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ये सारे उसमें सारे विशेषता इसमें है। हिंदी साहित्य का रीतिकालीन युग मोटे तौर से कब तक रहा? बाबर से अकबर तक, अकबर से औरंगजेब तक, जहांगीर से बहादुर शाह तक, शाहजहां से बहादुर शाह तक? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां से बहादुर शाह तक इसका रीतिकाल का मोटे तौर पर रीतिकाल हिंदी साहित्य का रीतिकाल युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काल लगभग कितनी शताब्दियों से चला? 4 शताब्दियों से, 4 शताब्दियों तक, 3 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक या फिर 2 शताब्दियों तक? तो इसका राइट आंसर है 2 शताब्दियों तक चला
यानी रीतिकाल का काल लगभग 200 वर्ष तक रहा, अर्थात 1700 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? लाल, भूषण, सुदन या फिर पद्माकर? तो ये लाल कवि, भूषण, लाल का लाल चंद्रिका, भूषण और सुदन ये सब हैं, लेकिन पद्माकर नहीं है। इन्होंने भक्ति पर रचना लिखी है, प्रबोध 50। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने नारी के केवल एक ही रूप का अंकन किया है, वह था क्या था? माता का रूप, शक्ति का रूप, नायिका का रूप या फिर जगदम्बा का रूप? तो ये है नायिका का रूप। इन्होंने नारी को भोग विलास की वस्तु मानी है रीतिकाल के अतिरिक्त। और यह कथन किसने कहा है? कि ये कथन कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कि उस टाइम पर नारी की कोई अपनी स्वेच्छा नहीं थी, वो सिर्फ भोग विलास की युक्त मानी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रहीमदास का है? श्रृंगार सोठा, ध्यान मंजरी, हनुमान नाटक? तो रहीमदास का है श्रृंगार सोठा। अगला प्रश्न है, कविता रत्नाकर का लेखक कौन है? बलभद्र मिश्र, नरोत्तम, सेनापति या फिर केशवदास? तो इसका राइट आंसर है सेनापति। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों ने मुख्यतः श्रृंगार की रस की कविताएं लिखी। उन्होंने श्रृंगार रस की आलोचना के लिए किस छंद को प्रधानतः अपनाया? सवैया, हरिगीतिका, छप्पे या फिर इसमें ऑप्शन और नहीं है। तो इसका राइट आंसर है उन्होंने सवैया छंद को अपनाया है श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए। अगला प्रश्न है, मधुसूदन दास द्वारा रचित ग्रंथ है रामाश्वमेध, सीतायन, राम रसायन या फिर गोविंद राम रामायण? तो इसका राइट आंसर है रामाश्वमेध, मधुसूदन का है। तो मित्रों, ये थे हमारे रीतिकाल से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। कल हम इसकी दूसरी क्लास लेकर आएंगे। आपको मेरी यह क्लास, मेरी यह प्रश्न माला कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दिया करें। मित्रों, यह प्रश्न बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और आपका फीडबैक नहीं मिलता है तो मुझे बहुत निराशा होती है। तो आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।